प्लम्बर की सैटेलाइट अस्पताल में काम के दौरान करंट लगने से हुई मौत। माली सैनी समाज ने ठेकेदार के विरुद्ध खोला मोर्चा। जेएलएन अस्पताल की मोर्चे पर धरना प्रदर्शन के बाद आखिर ठेकेदार ने किया समझौता। मृतक के परिवार को दिए 7 लाख रुपए। अजमेर के आदर्शनगर थाना अंतर्गत राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में करंट लगने से प्लम्बर की मौत की खबर से जहां परिजनों का बुरा हाल है, वहीं मृतक की बॉडी को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखकर माली सैनी समाज ने ठेकेदार से उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोमवार सुबह माली सैनी समाज के हजारों लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक शव को नहीं उठाने की चेतावनी भी दी गई। रविवार शाम अशोक विहार गड्डी मलयान निवासी 22 वर्षीय सुरेश सैनी पुत्र रंगलाल सैनी आदर्शनगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के आदेश पर पाइपलाइन लीकेज को ठीक करने गया हुआ था। इसी दौरान हैमर चलाते समय उसे करंट लगने से वह अचेत हो गया और जहां सैटेलाइट अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरेश को जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरेश के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार सुबह माली समाज के लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध जताने लगे। माली समाज के प्रतिनिधि दिलावर चौहान ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के अंडर में सुरेश सैनी काम करता था। रविवार को उसकी सैटेलाइट हॉस्पिटल में कार्य के समय करंट लगने से मौत हो गई थी। ठेकेदार द्वारा अगर उसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाते तो शायद उसे करंट नहीं लगता और उसकी मौत भी नहीं होती। युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिवार का भरण पोषण मृतक सुरेश के ऊपर ही था, जिसे लेकर माली समाज आज एकजुट हुआ है। माली समाज ने ठेकेदार से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। मुआवजा नहीं देने तक शव नहीं उठाया जाएगा। आखिरकार कालाबाग पुलिस चौकी में ठेकेदार और माली सैनी समाज के प्रतिनिधियों के बीच पुलिस के सामने हुई वार्ता के बाद समझौते का निर्णय हुआ और मृतक सुरेश सैनी के परिजनों को 7 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। इसके बाद माली सैनी समाज ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर उसका अंतिम संस्कार कराया गया है। वहीं सुरेश सैनी की मौत की सूचना के बाद नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंची थी। यहां माली सैनी समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उनका विरोध करते हुए इस मामले में उन्हें राजनीति नहीं करने दी और उन्हें वहां से वापस बेरंग लौटा दिया गया। मामला ये है भैया, एक मजदूर है राकेश माली, जो कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के अंडर में कार्य कर रहा था सैटेलाइट हॉस्पिटल में। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और इक्विपमेंट की उपलब्धता नहीं कराई ठेकेदार ने, जो होने चाहिए उसके पास दस्ताने, जूते, हेलमेट वगैरह होने चाहिए, वो नहीं थे। हैमर मशीन चलाते हुए तार से करंट आया और करंट आने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। सैटेलाइट ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको यहाँ पे सीपीआर वगैरह सब दी गई थी वहाँ पे, लेकिन उसको यहाँ भेजा। यहाँ पे लाने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। हमारी ये मांग है कि जो मृतक के आश्रित हैं, उसके माँ बाप है, बुजुर्ग, जिनको बहुत सदमा पहुंचा है अपने बेटे के खोने का, क्योंकि 23-24 साल का बच्चा था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इसी मुआवजे की मांग को लेकर पूरा माली समाज यहाँ इकट्ठा हो रखा है और अन्य समाज के लोग भी आए, क्योंकि उस बच्चे का व्यवहार बहुत अच्छा था। सभी समाज वालों तो सब समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से भी बात चल रही है, ठेकेदार के भी प्रतिनिधि आए हैं, वो भी बात कर रहे हैं और हम मुआवजे की मांग करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। द्रौपदी कोली जी की आदत हो गई है कि किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी देखते हैं, उनको देखना चाहिए मंच क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, उसकी लाश हम अभी तक ले नहीं पाए और उस लाश पे राजनीति करने यहाँ आई, तो समाज के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने उनको यहाँ से बोल दिया, भाई आपकी यहाँ किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, समाज सक्षम है, समाज के लोग सक्षम है, हम प्रशासन से बात करें, आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है लाश पे राजनीति ना। अगर ठेकेदार मुआवजे के लिए नहीं मानता तो क्या करेंगे? ठेकेदार जब तक मुआवजे के लिए नहीं मांगेगा, किसी प्रकार से यहाँ शव नहीं उठाया जाएगा, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे। हम सक्षम है, यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम कम संख्या में हैं, माली समाज की संख्या बहुत अधिक है शहर में, बहुत लोग बाहर से भी आएंगे, पुष्कर नसीराबाद ब्यावर तक के लोग भी हैं, किशनगढ़ के लोग भी आने वाले हैं यहाँ पर। सुरेश जी माली है जो मजदूरी का काम करते थे। कल इनके काम करने के दौरान सैटेलाइट अस्पताल में करंट आने से इनकी डेथ हो गई थी, जिस पर आदर्श नगर 104 की इतला पर पुलिस थाना कोतवाली में कंट्रोल रूम का जाब्ता उपलब्ध कराया गया था और जो मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस पर ठेकेदार इनको तलब करके दोनों पक्षों को बिठा के इनको वार्ता करेंगी जो संबंध है और दोनों पक्ष आपस में वार्ता करके और
सहमत हो गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।